नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से पिकल एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अचार का एक्सपोर्ट कई सारी कंट्रीज में किया जाता है और काफी अच्छी मात्रा में भी किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के अचार जो है इंडिया से फॉरेन कंट्रीज के अंदर विदेशों में भेजे जाते हैं और लोग बड़े चाव से उनको खाते भी हैं। तो यहां से जो है अचार का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, गवर्नमेंट उसमें आपको क्या सपोर्ट कर रही है, यहां से कस्टम क्लियरेंस कैसे कराना है, इन सारी चीजों के बारे में जो है मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पिकल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये चैप्टर 20 के अंदर आपका आता है और इसका HSN कोड 2001 के बाद से डिफरेंट जो पिकल्स होते हैं वो अलग अलग HSN कोड में जा सकता है और आप इसके लिए गूगल भी चेकआउट कर सकते हैं। मार्केट साइज की बात करें तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये $10.93 बिलियन का रहा है। इंडियन पिकल मार्केट साइज की बात करें तो $700 मिलियन का जो है बहुत बड़ा एक तरीके से बिजनेस है और 2022 का ये आंकड़ा हमने आपको बताया है, अभी थोड़ा सा और बढ़ गया होगा। तो अगर एक्सपोर्ट की बात करें इंडिया से कि कहां कहां जो है पिकल्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो पिकल को जो है USA में, ऑस्ट्रेलिया में, UAE के अंदर, कनाडा के अंदर, UK के अंदर, श्रीलंका, कतर, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, ओमान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 2024 मोर देन 8.75 USD मिलियन पिकल्स जो है एक्सपोर्ट किया गया है। तो इतने 8.75 जो मिलियन डॉलर का जो है पिकल अभी एक्सपोर्ट किया गया अप्रैल 2024 तक। और जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है करीब करीब 70 से ज्यादा देशों में इसको एक्सपोर्ट किया है। तो बहुत अच्छा डिमांड है और 70 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट होने का मतलब है कि प्रोडक्ट की डिमांड जो है काफी सारी कंट्रीज में है। जैसे कि मैंने कई सारी कंट्रीज आपको बताई, चाहे USA, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में जो है इसका डिमांड है और बहुत अच्छा पिकल्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पहले आपको एक प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है, फिर रेसिपी उसकी सेलेक्ट करनी रहेगी कि किस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो है आपको उसमें ऐड करने हैं और उसके बाद जस्ट सॉल्ट वाटर जो है उसके अंदर ऐड किया जाता है और स्पाइसेस वगैरह पिकल्स में ऐड किए जाते हैं एंड फिर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको पूरा जार्स के अंदर फिर भर लिया जाता है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग में आप कर सकते हो। इसको पाउच पैकेजिंग कर सकते हो आप, इसको या कांच के जो जार आते हैं, ग्लास जार रहते हैं, उनके अंदर भी आप इसको पैक करके जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेराइटीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वेराइटीज के पिकल जो है आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें फ्रूट पिकल एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जैसे मैंगो, ऑरेंज, लेमन, ब्लूबेरी, गूसबेरी वगैरह का। और वेजिटेबल पिकल्स भी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जैसे ग्रीन चिली का, ऑनियन का, कैरेट का और करेले का, गार्लिक का, ये सब वेजिटेबल पिकल्स भी एक्सपोर्ट होता है। मीट पिकल भी एक्सपोर्ट होता है, जैसे फिश का जो है पिकल एक्सपोर्ट होता है और अदर में जैसे टर्मरिक का भी पिकल एक्सपोर्ट होता है। पिकल मेड स्वीट, सोर और साल्टी, ये 3 टाइप से आप पिकल को जो बना सकते हैं। स्वीट मीठा पिकल, थोड़ा सा खट्टा मीठा, इस टाइप का पिकल जो है आप यहाँ से बना सकते हैं। कॉम्पिटिटर कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज हमें डायरेक्ट कंपटीशन देती है कि ये कंट्रीज भी जो है एक्सपोर्ट करती है पिकल का, तो ये जर्मनी, साउथ कोरिया, तुर्की, USA, नीदरलैंड, वियतनाम, हंगरी, चाइना, कनाडा, इजिप्ट और बेल्जियम जैसी कंट्री भी पिकल के एक्सपोर्ट करती है। डिफरेंट जो है काइंड ऑफ पिकल जो है वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो 80 से 150 रुपए पर केजी मिल जाता है और $2 से $4 पर केजी ये बिक जाता है। तो बहुत अच्छा प्राइसिंग है। 150 रुपए का पिकल अगर 200, 250, 300 रुपए तक बिक रहा है तो मार्जिन बहुत अच्छे मार्जिन इसमें देख रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी वेरायटी क्या है, तो यहाँ ऑलमोस्ट 50% तक मार्जिन इसमें देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं अगर आप इंडिया से पिकल का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट्स के इसमें क्या बेनिफिट है। गवर्नमेंट भी आपको इसमें सपोर्ट करती है पिकल एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पॉलिसी ये फ्री है, बट इसमें रोड टेप 3.5% का आपको मिल जाता है। तो 3.5% का रोड टेप आपको इसमें देखने को मिलता है। तो पिकल पे बहुत अच्छा जो है रोड टेप गवर्नमेंट दे रही है। पैकेजिंग की बात करें तो एक तरीके से एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और टाइटली क्लोज होना चाहिए ताकि वो कैसे भी उसमें से निकले नहीं लिक्विड वगैरह। और जार के अंदर आप इसको कर सकते हैं और प्लास्टिक कंटेनर्स में भी आप जो है इसको पैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ग्लास जार या प्लास्टिक वाले बोटल्स वगैरह में जो है इनको पैक करके
और कोरोगेटेड बॉक्सेस में रख के फॉर्म वगैरह यूज करके आप जो है इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड के अंदर फाइनली पैकिंग होगी, उसकी रैपिंग होगी अच्छे से और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की, कि अगर आप पिकल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इंडिया से रिक्वायर रहेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं इंडिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, बायर फाइंड करना है। लाइव बायर फाइंड करके जो है आपको हमारे जो है ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। तो आप जो है ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बता दिया जाएगा ट्रेनिंग के शेड्यूल्स वगैरह, फीस वगैरह के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। सिंपली आपको जीएसटी आपको यहाँ लेना है, उसके बाद एडी कोड लेटर आपको लेना है बैंक से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका लगेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होने के बाद आरसीएमसी आपको ले लेना है। आरसीएमसी के बाद आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लगेगा, या लैब रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट भी डिमांड में हो सकती है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, आपका शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथो, सर्टिफिकेट वर्जन एंड बिल ऑफ लेडिंग। ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, कि किस तरीके से आपको इंडिया से जो है कंप्लीटली पिकल का एक्सपोर्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ये सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का पिकल में आप काम करना चाहते हैं, मिक्स पिकल में करना चाहते हैं या एक वैरायटी को सेलेक्ट करके आप उसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बढ़िया से उसको इंग्रेडिएंट्स वगैरह अच्छे से उसमें मिक्स करें, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का उसको बनाएं, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि खाने के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल और पिकल को तैयार करना है, और साथ में आपको ये देख लेना है कि किस मार्केट में आपको जो है इसको एक्सपोर्ट करना है। अपनी एक फर्म का नाम डिसाइड करना है। जब फर्म का नाम डिसाइड हो जाएगा उस फर्म को आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना है। फिर आपको एक अपना अकाउंट बैंक में ओपन करवाना है, मतलब बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे ओपन करा लेना है। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आने के बाद वापस से बैंक में जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को वहां लिंक करवाएंगे और एडी कोड लेटर बैंक से ले लेंगे। एक ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड होता है जो बैंक आपको दे देगा उनके लेटर रेट के ऊपर। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिस भी एयरपोर्ट, सी पोर्ट से या आईसीडी वगैरह से आपको एक्सपोर्ट करना है वहां पे आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। तो ये आइस गेट के पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। तो इसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर उसी पोर्ट पे जहां से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे आपको एक कस्टम हाउस एजेंट, देखिए दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना है या कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करना है तो एक कस्टम हाउस एजेंट जो है हमें अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए हमें एक पर्सन की आवश्यकता होती है। तो वहां पे वो पर्सन आपका होता है सीएचए। तो कस्टम हाउस एजेंट आपका प्रोडक्ट जब पोर्ट पे पहुंचेगा तो उसका कस्टम क्लियरेंस कराता है। तो आपको सीएचए अपॉइंट करना है, उससे उसके चार्जेस लेके रखें कि भाई कितने चार्जेस आपको कितने पिकल्स के एक्सपोर्ट पे आपको लग जाएंगे, और फिर आप बायर फाइंडिंग का प्रोसेस चालू करें। जब आपको बायर मिल जाए तो उसको सैंपल भी हम दे सकते हैं। सैंपल अगर बायर डिमांड करता है तो सैंपल भेजें। आपका जब क्वालिटी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बायर आपको ऑर्डर देगा। ऑर्डर देने के बाद मटेरियल आपको यहां से डिस्पैच करना है और आपका सीएचए मटेरियल को रिसीव करके कनेक्टिंग फ्लाइट रहेगी या वेसल रहेगा उस पर लोड कर देगा और मटेरियल आपका बाहर को शिप हो जाएगा। फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे ड्यूरिंग द शिपमेंट बने हैं, मतलब शिपमेंट के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं, डॉक्यूमेंट आप का सीएचए और फ्रेट रोड आपको कुरियर करेगा। वो डॉक्यूमेंट लेने के बाद बाहर को आप कुरियर कर दें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के बाहर अपने मटेरियल को उसके पोर्ट से छुड़ा लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीटली पिकल का एक्सपोर्ट का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप कंप्लीटली सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो जैसा कि मैंने बताया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं कंप्लीटली प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जाए और मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी आपको उसमें मिल जाता है। तो मैं इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।